नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हुदहुद पक्षी के बारे में आपके समक्ष तांत्रिक जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने भाग 1 में इस हुदहुद पक्षी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से इस पक्षी के द्वारा अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात गायब होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पक्षी की सहायता से हम किस प्रकार से किसी भी मनुष्य को वशीकरण कर सकते हैं, यानी उसे वशीभूत कर सकते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हुदहुद पक्षी एक ऐसा दिव्य तथा अद्भुत प्राकृतिक पक्षी है जिसमें उसकी अपनी क्षमताएं, अपनी कलाएं, अपने कौशल हैं। दोस्तों, वैसे तो यह पक्षी सिंपल तथा सादा जीवन यापन करता है और मित्रों, यह पक्षी कीड़े मकोड़े जमीन से खोद खोद करके खाता है तथा जो जो पेड़ होते हैं जिनमें दीमक लग जाते हैं उनको भी खाता है निकाल निकाल करके। और जो पेड़ों में जो मोटी सूढ़ियाँ होती हैं, जो मोटी मोटी कीड़े होते हैं, उनको खाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो हुदहुद पक्षी होता है इसको हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। मित्रों, यह पक्षी वास्तव में हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है, सचमुच दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि इस पक्षी के तांत्रिक फायदे हैं। वैसे तो दोस्तों, यदि आप देखेंगे कि तांत्रिक होता क्या है और तांत्रिक का अर्थ क्या होता है। मित्रों, तांत्रिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके मार्ग पर चल करके मनुष्य आसानी से किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है। और इनको करता कौन है? वो करती हैं अदृश्य शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य का कोई ना कोई अपना मनपसंद जीव होता है। इसी प्रकार से कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, जैसे जैसे भूत प्रेत, और भूत प्रेतों में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार मित्रों, जो है गंधर्व, यक्ष, यक्ष के साथ साथ दोस्तों यक्ष, यक्षिणियाँ, साथ ही साथ दोस्तों अप्सराएं, और जो है नाग, और भी न जाने कितने प्रकार के इस संसार में जो है दोस्तों जीवन पनप रहा है, जो इस दुनिया से अलग दुनिया है। तो दोस्तों, ये जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, इन्हीं के द्वारा ही हम सबसे संपर्क साधती है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से हम मोबाइल का सहारा लेकर के किसी दूसरे मनुष्य से वार्तालाप करते हैं, इसी प्रकार से हम मानव जाति के लोग जो भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, वो लोग भी ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो इन पशु पक्षियों के माध्यम से वो इन अलौकिक शक्तियों तक अपनी बात पहुंचा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी भी जीव जंतु की हत्या को प्रमोट नहीं करता। मैं किसी भी जीव जंता की, जी हाँ दोस्तों, मैं किसी भी जीव जंतु की हत्या का विरोधी हूँ। जो भी मनुष्य अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी जीव की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है, मैं कभी भी उसका साथ नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हर एक जीव को बनाया है और उसका जीवन है, और उसको हमें जीना देना चाहिए, और हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके जीवन को छीने। लेकिन दोस्तों, यदि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए यदि आपको लाभ मिलता है तो लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी हरकत से उस जीव की, जी हाँ दोस्तों, उस जीव की ना तो हत्या हो, ना उस जीव को कोई चोट पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, कि अगर किसी भी जीव को यदि आप चोट पहुंचाकर उसकी हत्या करके यदि आप अपना लाभ उठाना चाहेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप पाप के भागीदार बनोगे और आपका बुरा हाल होगा और आप परेशान रहेंगे। मित्रों, हमारा मकसद है आपको सही और जो प्राचीन जो तंत्र सार की जो जानकारी थी वो बताना था। मित्रों, हमने बताया था एकदम बहुत ही आसान प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दोस्तों हमारे पर्यावरण के लिए हर एक जीव बहुत उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि आए दिन, जी हाँ दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ जंगल कट रहे हैं। जी हाँ, जंगल कट रहे हैं। जंगल कटने के साथ साथ दोस्तों, जो बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े जो शिकारी होते हैं, इन पक्षियों का भी शिकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि कई लोग जो है इनका गोश्त खाते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। जिस प्रकार से आज मुर्गा खाया जाता है बहुत ज़्यादा, कई लोग जो है इस पक्षी को भी खाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं खाते, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर जो है ये कहेंगे कि हमें इन पक्षियों को बचाना चाहिए। और हो सके तो दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है, अपने छत पर या फिर किसी पेड़ के
या फिर किसी पेड़ के ऊपर जो है रस्सी से एक प्रकार का फंदा तैयार करके उसमें भी पानी रखना चाहिए। और हो सके तो नदियों के किनारे, तालाब के किनारे तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ पानी रहेगा। लेकिन दोस्तों इस टाइम पर तालाब, नदियाँ भी सूख जाती हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें अपने घर के आसपास जो भी एरिया, क्षेत्र है, वहाँ पानी की मात्रा रखनी चाहिए, वहाँ पानी भरकर रखना चाहिए, ताकि जो भी जीव जंतु है दूर दूर से उड़ करके आता है पानी की तलाश में, वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझाए और आपको प्रार्थना दे, दुआ दे, ताकि दोस्तों आपको उन पक्षियों का आशीर्वाद मिले। दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों उन पक्षियों का जीवन बचेगा। आपको नहीं पता कि गर्मियों में हजारों लाखों करोड़ों पक्षियों की मौत हो जाती है। किसके कारण? गर्मियों के कारण। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारे लिए हर एक जीव बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि देखेंगे हर पक्षी की अपनी शक्ति होती है। जैसे पक्षियों की शक्ति है, जैसे कि किसी की पक्षियों की जो शक्ति है वो है उड़ने की शक्ति है, और जो है किसी पक्षी के पास गायब होने की शक्ति है, किसी पक्षी के पास जो है पानी में तैरने की शक्ति है, और किसी पक्षी के पास जो है शिकार करने की अनोखी तकनीक है, और किसी पक्षी की जो है दोस्तों जंगल में आग लगाने की तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, जी हाँ दोस्तों, जो चील की प्रजाति के होते हैं, और अन्य पक्षी भी होते हैं जो जंगल में आग लगा देते हैं। जानते हो क्यों वो जंगल में आग लगा देते हैं? और ये पक्षी बहुत ही निर्दयी किस्म के होते हैं। जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जो भी जानवर जंगल में जल जाएगा, और दोस्तों तो वो अधजला जो जानवर वो मर जाएगा, और फिर इन पक्षियों को मांस खाने को मिलेगा। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है। इस संसार में हर एक जीव की एक अपनी प्रतिभा, एक अपनी कला है, और कई जीवों में तो दोस्तों अद्भुत शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, वह पक्षी दोस्तों ऐसे पक्षी हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, जो कि हम समय समय पर लाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो रही थी हुदहुद पक्षी की बात, यहाँ पर हो रही थी कठफोड़वा पक्षी की बात। कठफोड़वा जो पक्षी है वास्तव में बहुत ही अद्भुत पक्षी है। कठफोड़वा पक्षी जो कि मैंने बताया, कठफोड़वा पक्षी से किस प्रकार से अदृश्य होने की शक्ति पाई जा सकती है, तथा इससे वशीकरण तथा वशीभूत भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमने आपको जायज तरीका बताया है, जायज उपयोग बताया है, जायज प्रयोग बताया है, जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य आसानी से लाभ ले सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी मनुष्य यदि बलि के लिए या किसी जीव की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो दोस्तों ये समझ जाइए कि वो बहुत ही उग्र साधना है, बहुत ही शैतानी साधना है। उस शैतानी प्रयोग को ना करें। ऐसे अगर आप शैतानी प्रयोग को करेंगे तो वह शैतान आपके ऊपर भी हावी हो जाएगा, और वह शैतान आपके काम को बिगाड़ देगा। तो इसलिए ऐसे काम मत करिएगा। हमारा मकसद था कि हम आपको जो भी नॉर्मल बातें होती हैं, जो भी नॉर्मल हो या फिर तांत्रिक बातें हैं, सारी बातें बताते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। एक तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, यदि आप हुदहुद पक्षी को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप हुदहुद पक्षी को अपने घर में पाल लेते हैं, जी हाँ, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी किया कराया होगा, वो दूर हो जाता है। ऐसी धारणा है, मान्यता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी सोचना है कि हमें इन पक्षियों को बचाया कैसे जा सकता है, कि हम जंगलों को काटना बंद करें, और जो भी जंगल काटता है हम उसे रोकें, तथा जो भी आपके यहाँ नदियाँ सूखी पड़ी, जो तालाब पड़े हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ट्यूबवेल होता है, जो बोरिंग का पानी होता है, उसको जो है हमें वहाँ पर भरना चाहिए, ताकि इन पक्षियों की मात्रा बढ़े। दोस्तों आज भी देखोगे ना, शहरों में इस पक्षी की आबादी नष्ट हो चुकी है ही नहीं है। ये आपको यह पक्षी केवल गाँव में मिलेगा, गाँव में, देहातों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा। क्योंकि वहाँ के लोग जो है इस पक्षी को मारते नहीं हैं। अगर वो लोग प्रयोग करते भी हैं तो इस पक्षी के अंश को लेते हैं। जैसे इस पक्षी का उड़ते हुए पंख गिर गया, या फिर जो इस पक्षी को कुछ खिलाना है, तो मतलब इस प्रकार से वो जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं। और इस पक्षी जहाँ पर यह पक्षी घूमता फिरता है वहाँ की मिट्टी उठा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मतलब वो ऐसे प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉर्मल, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचा करके लाभ लेना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। समझ रहे हो दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे दोस्तों ये पक्षी सिंपल पक्षी है, और जो जानता नहीं है तो सिंपल पक्षी तो है ही है। लेकिन दोस्तों इसके जो वास्तव में जो तांत्रिक प्रयोग है हैरान कर देने वाले हैं, जो कि हमने बताए वो भी सादे और सिंपल प्रयोग हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सात्विक और बहुत ही आसान और तांत्रिक प्रयोग है,
ठीक है, हम कभी भी खराब प्रयोग नहीं लाते हैं और किसी भी जीव हत्या को प्रेरित नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। समझ रहे हो मित्रों? तो हमारा यही कहना है कि जो मैं आपको प्रयोग बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, वो सही, और जो भी प्राचीन पुस्तकें होती हैं जो भी तंत्र मंत्र की, तो उनमें से हम थोड़ा बहुत छांट छूट के बताते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। हमारा काम है आपको बताना कि भैया प्राचीन काल में ऐसे ऐसे होता था, तो हम आपको वही जानकारी देते हैं। मैं अपने साइड से कुछ नहीं बताता, जो उन पुस्तकों में लिखा गया है वही मैं भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उचित बातें बताता हूँ, ना कि गलत बातें, ताकि आप लोगों को भी सही जानकारी हो, आप लोग भी उस चीज़ को समझे। वैसे दोस्तों, आप देखेंगे आजकल के युग में पाखंडी बहुत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत आ गया तो अपने आप को बहुत ज़्यादा जादूगर और बहुत बड़ा तांत्रिक और बहुत बड़ा संत समझने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल पाखंडियों की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें सचमुच होती हैं, और ये जो ये इनविजुअल पावरें होती हैं, लेकिन इन सब का एक तरीका होता है, और इन सब का एक अलग ही तकनीक होता है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। समझ रहे हो दोस्तों? लेकिन इन ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, इनको समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की और शोध करने की आवश्यकता रहेगी, आपको एहसास करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। समझे? अब मैं जो आखिरी प्रयोग बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा ध्यान से। यदि आप, जी हाँ दोस्तों, यदि आप हुदहुद पक्षी, यानी जिसको कठफोड़वा कहते हैं, यदि आप इस पक्षी को, अगर आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, यदि आप इस पक्षी को रोज़ चावल और दाने खिलाते हैं, रोज़ खिलाइए, तो दोस्तों यकीन मानिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी आप चावल खिलाते हैं उसमें जो है क्या करिए, आप उसमें जो है तुलसी की पत्तियां जरूर डालिएगा। जी हाँ, तुलसी की पत्तियां जरूर डालिएगा, ठीक है। और जो है डाल करके और फिर इसको खिलाइए। चाहे अगर आप चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या फिर मीठे चावल बनाते हैं, या नमकीन चावल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर आप मीठे बनाते हैं तो उसमें तुलसी डालिएगा, लेकिन अगर नमकीन चावल बनाते हैं आप उसमें तुलसी मत डालिएगा, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मीठे चावल डालिए उसमें, और तुलसी की पत्तियाँ उसमें डालिए, ज़्यादा नहीं, 7 से 11, और फिर इसको खिलाइए हुदहुद पक्षी को। और जो भी आपकी मनोकामना मन में धारण करके उस भोजन को उसके लिए दोस्तों भेंट के स्वरूप में प्रदान कीजिए। उसकी पेड़ के पास रख करके चले जाइए। ऐसा रोज़ करिए दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी इच्छा होगी, 1 महीना से लेकर के 3 महीने के बीच में पूरी होगी। तो दोस्तों ये प्रयोग आजमाए हुए प्रयोग हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी मनुष्य हो, हर मनुष्य कोई भी जानकारी हो उसको विस्तार से थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही बताता, समझ रहे हो। लेकिन हमारा काम है कि आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि हम आपको थोड़ा बताते नहीं हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारा जो एक मोटिव होता है ना, आपको एक तकनीक, एक रास्ता हम वो बताते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही अनेकों जानकारी हम लाते रहेंगे। फिर भी कोई आपके मन में कोई भी सवाल हो, जो भी बातें हों, जो भी तथ्य हो, आप हमसे जो है कर सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपको इस पक्षी के, अगर आपको इस हुदहुद पक्षी के नखून मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर नखून मिल जाए, आपको काटना नहीं है, नखून मिल जाए। कैसे मिलेंगे? जो टूटे हुए हों। जब ये पक्षी घोंसले में रहता है तो वहाँ पर जैसे ये नखून, जैसे जहाँ पर इस कठफोड़वा का जहाँ घोंसला होता है, तो वहाँ पर ये कई बार अपने नखूनों का प्रयोग करता है, तो इसके नखून टूट जाते हैं। अगर टूटे हुए मिल जाए, वो अद्भुत होते हैं। और उन टूटे हुए नखूनों को एक धागे में प्रयोग करके किसी बच्चे को पहना दिया जाए, तो दोस्तों बच्चों को नज़र नहीं लगती, ना तो नज़र लगती, ना वो बच्चे रोते, ना किसी प्रकार की समस्या आती। बस टूटे हुए होने चाहिए, काटने नहीं है, काटने से वो काम नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।